हर हर महादेव। मैं आचार्य शिवराम शुक्ल आज आपको यह अवगत कराने जा रहा हूँ कि भगवान शिव जी पर चला हुआ नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं ग्रहण करना चाहिए, और साथ ही में बिल्व पत्र महात्म का भी वर्णन करूँगा। बिल्व पत्र वृक्ष के क्या महत्व हैं उसका भी वर्णन करूँगा, यह प्रमाण के सहित। विश्वेश्वर संहिता में 22वां अध्याय, उसमें स्पष्ट लिखा है, ऋषि बोले हमने पूर्व में सुना है कि शिव जी का नैवेद्य ग्रहण करने योग्य नहीं है, अतएव हे मुनि इसका और बिल्व पत्र के महत्व का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों आप लोग धन्य हैं क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर के सुनिए, मैं वह सब प्रीत के सहित कहूँगा जो आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए, यानी शिव जी के प्रति श्रद्धा भाव अवश्य होना चाहिए, श्रद्धा भावना अवश्य होनी चाहिए। शिव जी के नैवेद्य को देख करके तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं। तो जी ने कहा कि शिव जी के नैवेद्य को देख करके तो जो पाप हैं वह देख करके दूर से ही भाग जाते हैं। उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही में वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव जी के नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे सिरोधार्य करना चाहिए। शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव जी के नैवेद्य को अग्रहणीय समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है उस मनुष्य को पाप लगता है। शिव जी के नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्रहणीय है, यानी जो लिंग के ऊपर चढ़ा हुआ द्रव्य है वह अग्रहणीय है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है यानी अर्घे पर चढ़ा हुआ है वह पवित्र है, उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिल्व पत्र का महत्व सुने। यह बिल्व पत्र महादेव जी का ही स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वह सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, यानी जितने भी तीर्थ हैं वह सब बिल्व वृक्ष की मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अपव्यय महादेव का वास रहता है और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व वृक्ष में शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, यानी बिल्व वृक्ष में भी जल चढ़ाना चाहिए, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका है और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजा करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदरपूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ में उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। तथा जो बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो बिल्व मूल में दूध, घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्री नहीं होता है, उसके घर से दरिद्र भाग जाता है। हे विप्रों, इस प्रकार का बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है, किंतु बिल्व पत्र तोड़ते समय उनकी शाखाओं को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि
सुंदर सुंदर पत्तियों को ही ग्रहण करना चाहिए। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो।